एक आदमी का सामने लेटा हुआ है और पांच लोग उसका खून पी रहे हैं और एक आदमी ट्रांसमीटर पे सारी आवाज़ें सुन रहा है कमरे में बैठकर। उस आदमी का नाम जैन है। कौन है वो और कौन पी रहे हैं ये खून? क्या वो वैम्पायर्स हैं? हाँ, वो वैम्पायर्स हैं। लेकिन क्या वो पकड़े जाएंगे? ये जानने के लिए आपको इस कहानी को सुनना होगा। दोस्तों, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है दहशत की रात हिंदी हॉरर स्टोरीज़ और मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसे एक बार दबा के सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन आए उसे ज़रूर प्रेस करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं अपने चैनल पर इसी तरह के हॉरर स्टोरीज डालती ही रहती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप देख लें। वैम्पायर्स का शहर में आतंक मेरी इस कहानी का नाम है और ये उसका पार्ट 2 है। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैम्पायर्स रोज़ाना किसी एक इंसान को बिल्डिंग के अपना शिकार बना रहे, यानी उसे ले जा रहे हैं, उसे बेहोश कर दे रहे हैं कुछ खिला के, और पाँच लोगों की फैमिली वैम्पायर्स की वो उसका खून पी ले रहे हैं और उसकी लाश को छोड़ दे रहे हैं हाईवे के पास झाड़ियों में ले जाके। वो लाशें पुलिस को मिल गई है, लेकिन पुलिस भी हैरान है और मौत की वजह भी पोस्टमार्टम से भी समझ में नहीं आ रही है। बस पता यही चल रहा है कि किसी ने उनके शरीर से पूरा खून चूस लिया हो, और पुलिस भी इस बात से हैरान है कि ऐसा आखिर कौन कर सकता है। कोई इंसान किसी का खून करेगा तो वो खून चूस नहीं सकता। वो करेगा तो चाकू घोंपेगा, गोली मारेगा या गला दबा देगा, लेकिन ये तो दांत के निशान हैं। इंसान के तो ऐसे दांत नहीं होते। अगर कोई जानवर भी अगर खून करेगा तो वो खा लेगा, हो जाएगा, लेकिन पूरा खून तो नहीं चूस लेगा। ये क्या है? पुलिस भी हैरान रहती है। तो जैन भी ये सारी बातें जानकर जैन को भी बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है हमारी बिल्डिंग में। वो अपने दोनों दोस्त सरफराज और फ़हीम से इस बारे में बात करता है। तो वो कहता है कि आपने एक बात नोट की तुम लोगों ने, कि जब से वो ज़फ़र, ज़ुबैदा और उनकी फैमिली हमारी बिल्डिंग में रहने आए हैं, ये हो तभी से रहा है। तो उसके दोस्त कहते कि ये तो क्या कह रहा है, उनका इससे क्या कनेक्शन? वो बोलता पता नहीं मुझे, लेकिन वो लोग बहुत अजीब लगते हैं, बहुत वियर्ड लगते हैं। और तुमने मार्क किया, वो हमेशा काले ही कपड़ों में रहते हैं। और एक और बात, मैं 2-3 बार जब मेरी नाइट शिफ्ट से जल्दी आ गया था तो मैंने देखा कि वो एक कारपेट को लेके जाते हैं रात को कहीं फेंकने के लिए, और वो कहते हैं मुझसे कि हमारा कारपेट ख़राब हो गया, हम उसको फेंकने जा रहे हैं। कोई अपने कारपेट बार बार फेंकता है क्या? तो उसके दोस्त लोग बोलते जैन के तू क्या समझता है, तुझे क्या लगता है कि वो लोग खून कर रहे हैं? अगर लेकिन वो लोग करेंगे भी तो इस तरह से थोड़ी ना करेंगे, खून थोड़ी ना चूस लेंगे। बोलता वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि राज क्या है आखिर। और बोलता एक और बात है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग के जितने भी लोग मरे हैं लगभग उनमें से ज़्यादातर लोग, जिस जैसे रफ़ीक, आलिया और सुरैया, इनको भी मैंने मौत से पहले, जब मैं बिल्डिंग यानी मैं अपने नाइट को मैं जाता हूँ नाइट यानी कॉल सेंटर में जॉब के लिए, तो मैं उनको हमेशा मैंने इनके किसी ना किसी एक मेंबर के साथ मैंने देखा हूँ बातचीत करते हुए, और उसके बाद अगले दिन से वो मिसिंग। और इनसे पुलिस ने पूछी तो ये लोग कह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ से तो 10-15 मिनट में ही चले गए, लेकिन हर बार
ये सिमिलरिटी कैसे है, आखिर ये सब क्या राज है। तो बाद में उसके दोस्त लोग कहते हैं अगर तुझे कुछ शक है तो चल, हमारे कॉलोनी में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम जाके चेक करते हैं। तो वो लोग सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं तो उस वक्त के यानी उन लोगों के उनके यहाँ जाने के यानी रात के कुछ 7-8 बजे वो लोग अपने घर में बहाने से लेके चले जाते, 8 बजे, हाँ, बहाने से लेके जाते किसी न किसी को। तो उसके बाद वो फुटेज चेक करते हैं, तो उसके बाद 1 घंटे के बाद की फुटेज डिलीट रहती है, यानी कुछ दिखता नहीं है। और ये हमेशा रहता है, हर दिन के इसमें। तो वो लोग कहते हैं यानी ये फुटेज डिलीट है, इससे पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो जो उनके घर में गए उसके बाद वो लोग बाहर गए या नहीं गए या क्या हुआ। जैन ये सोचता, तो बोलता लेकिन कुछ तो कनेक्शन है। तो फिर वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी हेड रहता उससे पूछता क्या वो जुबैदा और ज़ुबैर की जो फैमिली है उनका सरनेम रहता पटेल। वो पटेल फैमिली जो है, क्या उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई यहाँ पे आया है सिक्योरिटी गार्ड ये सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए, कभी आता है क्या। तो कहता है हाँ, बोले वो उनका छोटा बेटा है ना, बोले वो शकील, वो रोज़ आता है, बोले सुबह 10 बजे के टाइम आता है और मेरे पास बैठता है और मेरे से कहता है कि जा ज़रा मेरे लिए वो लेके आओ, पान लेकर आओ। और वो मैं जाता हूँ उठ के उसके लिए पान लाने, और फिर बस वो और थोड़ी देर के बाद वो यहाँ बैठा रहता है और चले जाता है। तो बोलता क्या वो पान खाता है, तो बोलता नहीं, पान तो वो नहीं खाता। तो वो कहता है कि मैं घर जाके खा लूँगा, और मुझे भी एक पान देता है। और फिर बोले मैं पान खाता हूँ और उसके बाद वो चले जाता है। तब इसको शक हो जाता कि वो रोज़ आता क्यों, वो आता क्यों है बोले रोज़। वो बोले आके बोलता है कि मैं सब चेक करना चाह रहा हूँ सीसीटीवी के कैमरे बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। तो अब जैन को शक और हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो अब जैन क्या करता है, बोलता आज रात अगर कोई उनके घर में जाता है तो मैं एक चाल चलता। जैन एक ट्रांसमीटर लेके आता और रात का इंतज़ार करता। अब अगली रात एक फैज़ नाम का लड़का कॉलोनी का, वो अपार्टमेंट का ही रहता है, उसे शकील जाके रोकता है। बोलता है ये फैज़, मुझे ज़रा बोले वो तेरे कॉलेज की नोट्स चाहिए, ज़रा हेल्प करना, बोले तेरा मेरा सब्जेक्ट सेम है ना, ज़रा चल। तो बोलता अच्छा ठीक है चलो। तो उसको लेके जाते। तो जैन तो देखता रहता ये काम, ये सब। उस दिन वो छुट्टी ले लेता अपने से, और क्या करता जैन, बहाने से जाके उससे टकराता, वो जो फैज़ रहता, और उसकी जेब में ट्रांसमीटर डाल देता। और फिर ये लोग उसको ले जाते फैज़ को, और बहाने से फिर उसको सैंडविच और कॉफ़ी पिलाते, और उसमें रहती बेहोशी की दवा। और फिर ये लोग आपस में बात करते कि अब ये बेहोश हो गया, अब हम इसका खून पी लेंगे। वो लोग ऐसा बोलते रहते कि हम तो वैम्पायर्स हैं और हमारा ये राज कोई कभी जान भी नहीं पाएगा, किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि हम ही बिल्डिंग में हर रोज़ किसी न किसी एक का खून कर रहे हैं, उसका खून पी ले रहे हैं और उसे ख़त्म कर दे रहे हैं। और ये सारी बातें जैन सुन लेता है। अब क्या होगा, लेकिन जैन एक इंसान है और वो एक वैम्पायर्स। क्या जैन उनका सामना कर पाएगा, या जैन भी उनका शिकार हो जाएगा? क्या होगा, ये जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना होगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे कहानी के 2 और चैनल्स हैं। एक का नाम है दानिश और दहाब हिंदी क्राइम स्टोरीज़, और एक का नाम है अरेबियन नाइट्स विद हफ्सा। जो दानिश और दहाब हिंदी क्राइम स्टोरीज़ है उसमें मैं क्राइम स्टोरीज़ डालती हूँ, लेकिन उसकी स्पेशलिटी ये है
कि उसमें जो स्टोरीज़ हैं वो स्टोरी ये है कि दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और दहाब उसका पेट बिल्ला है जो उसकी मदद करता है उसके डिटेक्टिव केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो केस ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, दानिश और दहाब के क्राइम केसेस भी। और अरबिन नाइट्स विद हफ्सा, वो तो आप समझ ही रहे हैं कि मैं उसमें अलिफ लैला की कहानियाँ डालती हूँ, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उन चैनल को भी जाएँ और सब्सक्राइब कर लें और उनसे भी एंटरटेन हो। और मैं बता दूँ कि मेरा एक क्रिकेट का भी चैनल है जिसका नाम है क्रिकेट टॉक्स विद हफ्सा, जिसमें मैं क्रिकेट से जुड़ी मालूमात डालती रहती हूँ, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, आपसे फिर मिलूंगी। और हाँ, कहानी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।